मैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर BL आहूजा हूँ। बोडोलैंड विश्वविद्यालय के लिए पिछले कुछ दिनों से मनगढ़ंत, मिथ्या और गलत समाचारों का प्रचार किया जा रहा था। तो मैं आज सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ उपस्थित होने के लिए मैंने दरख्वास्त किया था और आप सभी यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये हमारे को समझना पड़ेगा कि ये जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय के लिए इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, जगह जगह असामाजिक तत्व कुछ भी छापने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक्चुअली लोगों का जो है कुछ तो नासमझी है, ना तो नियम पढ़ते हैं और ना इनको नियम से कोई लेना देना है। जस्ट सिंपल अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी समाचार उछालने की कोशिश करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कि गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। और वास्तव में हमें करना क्या है और समझना क्या है वो मैं थोड़ा आज बताना चाहूँगा, ताकि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या समाचार को पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि वास्तविकता क्या है और कैसे उछाला गया उसको। UGC ने 2009, 2016 और 2022 में रेगुलेशंस निकाली थी, जिसमें कि जो PhD डिग्री अवार्ड होती है पूरे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनका स्टैंडर्ड बना रहे उसके लिए रेगुलेशन निकाली थी। अब ये जो तीनों रेगुलेशंस हैं 2009, 2016, 2022, इनमें कई पॉइंटों को लेके कई बिंदुओं पर भिन्नता है और उस भिन्नता को अपने को समझना पड़ेगा कि क्या भिन्नता है। जैसे 2009 में है तो 2009 में किसी भी टीचर को जो कि गाइड है उसको 8 शोधार्थी गाइड करने के लिए परमिशन थी, जो बाद में 2016, 2022 में 8, 6 और 4 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुई। अब हमारा जो PhD 2016 से पहले हुआ है, उसके जितने भी सुपरवाइजर्स थे उनको 8 तक हम दे सकते थे, लेकिन कुछ केसों में हमने जैसे 6 बच्चों को अलॉट किया एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र को, तो UGC ने वहाँ पे जो भी हमारे मित्र लोग थे, विद्वान लोग, उन्होंने शायद 2009 की रेगुलेशंस पे पूरा ध्यान नहीं दिया और 2016 की रेगुलेशन को यूज करते हुए उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया कि आपने 4 की जगह आपने 8 या 6 बच्चों को कैसे एडमिशन दे दिया। तो उनको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं पिछली विजिट में भी गया था 26 को, तो जो भी कन्फ्यूजन था वो एक इंटरफेस मीटिंग थी जो कि आमने सामने बैठ के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइस चांसलर को सम्मान किया और वाइस चांसलर को ये बनाया और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की सारी डिग्रियां अवैध घोषित कर दी। ये सारी की सारी मिथ्या है, दुष्प्रचार है, लोगों को गुमराह करने का है। विश्वविद्यालय जो बहुत ही आगे बढ़ रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश है और मैं इसके कड़े शब्दों में विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से निंदा करता हूँ। उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे परेशान किया जाए, उसकी वजह से ये सारा का सारा ये बवंडर खड़ा कर देना किसी अच्छी पत्रकारिता का प्रतीक नहीं है। मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गलत अफवाहों को इस तरह से ये बंद कर दें और जो वास्तविकता है पहले उसमें जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले आप कंसर्न अथॉरिटी से बात करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई भी गलत न्यूज़ दी और उसको हाईलाइट करना चालू कर दिया और बाद में जब दूसरे दिन तीसरे दिन क्लैरिफिकेशन में आए। आपको क्या चाहिए, मीडिया को क्या चाहिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या चाहिए? अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले उसकी अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि ये तो न्यूज़ है और ये अथॉरिटी का वर्जन है, ताकि दोनों साथ साथ चले। एक बार अगर आपने गलत न्यूज़ दिखा दिया और वो गलत न्यूज़ तो फैलता जाएगा और जो सही न्यूज़ है जो बाद में क्लैरिफिकेशन आता है उसका फैलाव नहीं है ज़्यादा। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या कर रही है। तो मैं सभी पत्रकार महोदय से, मीडिया कर्मियों से और सभी शिक्षकों से, ऐसा नहीं, हमारे शिक्षक भी कुछ ऐसे हैं जो कि सैडिस्टिक प्लेजर के लिए, कईयों को मज़ा आता है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं। हर डिपार्टमेंट में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, तो ये लोग कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं। तो उनके बहकावे में ना आए और जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। और कोई सवाल हो तो बताएं, अब मैं उसका जवाब दूँ।
यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए ये क्रेडिट है। इसका जो हुआ अभी इनका कोई लीगल एक्शन आप लोग यूनिवर्सिटी से कोई? हाँ, विश्वविद्यालय से हमने कल ही इंक्वायरी कमेटी बना दी है और वो इंक्वायरी कर रही है। एक्चुअली आजकल जो फेसबुक और इसमें जो है दूसरे मीडिया हैं, इनमें पकड़ने में साइबर क्राइम की मदद लेनी पड़ती है, तो साइबर क्राइम भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। वहाँ से भी हमने एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि एक हमारे को आदमी दिया जाए साइबर क्राइम का, ताकि हम इंक्वायरी कर सकें और जो भी होगा उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और ये इस केस को यहीं हम छोड़ेंगे नहीं एक्चुअली, कि ये ऐसा थोड़ा किसी को कुछ भी कह दो और बदनाम कर दो, ये नहीं चलेगा एक्चुअली विश्वविद्यालय में। कोई आईनी व्यवस्था लेने कोई कानूनी व्यवस्था? हाँ, कानूनी के लिए मैं लीगल एक्सपर्ट से सलाह कर रहा हूँ कि हम क्या क्या कंपनसेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार जब बदनाम हो जाता है ना आदमी इस तरह से गलत उससे, तो डिफेमेशन केस में भी उतना पॉपुलैरिटी जो हमारी चल रही थी उसको ब्रेक करना ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। और ऐसे जो साजिश करता लोग हैं उनसे मीडिया को भी सावधान रहना चाहिए और उल्टा उनको जवाब देना चाहिए कि आप इस तरह की साजिशें मत करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। सर, साइंस का तक होने आप लोग मैंने यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते हैं, मैंने आप लोग की नज़र में कौन हो सकता है? इन्फॉर्मेशन मतलब देखिए, जब तक कैसे लीक होता है? देखिए, इन्फॉर्मेशन लीक इससे हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो मेरे पास आई, ठीक है, कि आपका जो आपने डाटा शीट डाली थी उसमें ये हमें कमियां मिली, तो इसका जो है हमें वापस इसका जवाब दे दीजिएगा। उसी की जो एक कॉपी है 2 लोगों की आई थी, एक मुझे आई थी और एक हमारे जो भूतपूर्व रजिस्ट्रार हैं उनको भी कॉपी गई। तो अब वो उसके बाद वीसी अपने पास तो कोई कागज रखता नहीं है, वीसी आगे एकेडमिक रजिस्ट्रार को भेजता है, एकेडमिक रजिस्ट्रार का फिर आगे सेक्शन होता है, फिर क्लरिकल स्टाफ होता है। तो आजकल सभी के हाथ में कैमरा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में कोई भी फ़ोटो क्लिक करके कोई भी भेज सकता है। तो आज के टाइम में कोई ऐसा, और इसमें कुछ छुपाने वाला था भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि डॉक्यूमेंट कोई इसमें कोई एटम बम का फॉर्मूला लिखा हो, इसमें छुपाने वाला कुछ भी नहीं था। अगर किसी ने पढ़ लिया तो पढ़ो ना, अगर इसको पढ़ा है तो उसके बाद इसके नियम भी पढ़ लो थोड़ा सा, तो कष्ट करो ना। वो कष्ट नहीं किया और उछाल दिया बिना बात की जो है ना।